बार बार प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो हम उससे बड़ा हमला करेंगे, हम पर गोली दागेगा हम गोला दागेंगे। उससे जो कार्रवाई हुई, उसके एयरबेस को उड़ाया गया, करीब 11 एयरबेस और उसके रडार को जो क्षतिग्रस्त किया गया। उसके पहले 9 आतंकी ठिकाने मारे जा चुके थे प्रारंभ में। उसके बाद जब एयरबेस पर जब उसका हमला हुआ, जब रावलपिंडी तक पहुंच गई भारतीय सेना, तब एहसास हुआ पाकिस्तान को कि अब हमको युद्ध विराम की ओर बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो वीडियो गेम का कंफ्यूजन उत्पन्न कर रहा है। वो आज वीडियो गेम जारी किया है जिस पर है कि पाकिस्तान का आ रहा है जहाज और वो भारतीय जहाज को मार के गिरा दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका जो सेना का जो प्रमुख बोल रहा था, मतलब सेकंड लाइन का, मुनीर से नीचे का, वो आतंकवादी का बेटा है। तो जो हमला हुआ 10 तारीख का, वो हमला से पाकिस्तान इतना डर गया कि जाके वो सीज फायर के लिए, मैंने दोबारा, पहले जो वो सीज फायर की बात किया उसके बाद वो बदमाशी कर रहा था, लेकिन जब तगड़ा हमला हुआ तब जाके अब शांत हो गया है। और अभी जो संघर्ष था वो केवल ये था कि हमारा हमला आतंकवाद पर है। भारत ने किसी सिविलियन को नुकसान नहीं किया कि एयरबेस को पहले भारत नहीं उड़ाया था। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 से अधिक देशों से बात की इस मुद्दे पर, जबकि पाकिस्तान उस आतंकवाद को पाल पोस रहा है और आतंकी की मैयत में उसकी सेना शामिल थी। भारतीय सेना रेडी मोड में है। यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि आसमान से बिना मर्जी के फतिंगा नहीं पार कर सकता है, ऐसी तकनीक लगी हुई है। युद्ध आदमी को 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे ले जाता है, क्योंकि युद्ध आरंभ करने से कठिन है युद्ध खत्म करना। आप देख रहे हैं अभी इजराइल और वहाँ हमास के बीच की जो लड़ाई है, फिर आप यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है, कि उसको शुरू करने से ज़्यादा कठिन है उसको ख़त्म करना। पाकिस्तान के 500 किलोमीटर तक अंदर घुस के भारत ने मारा। उसको भय दिखाना था कि तुम सोच रहे हो कि हम नहीं आ सकते हैं यहाँ, तो हमारी पहुँच कहाँ तक है। भारत ने कह दिया है कि कोई भी कार्रवाई युद्ध माना जाएगा और कश्मीर पर किसी मध्यस्थता की ज़रूरत हमको नहीं है, हम सीधा बात करेंगे उससे। और आतंकवाद की जड़ है ये मुस्लिम देश। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह द लोल तंत्र से। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर जो अभी स्थिति बनी हुई है देश में, उसके बारे में हम कुछ बातचीत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो अभी जो देश में स्थिति बनी हुई है भारत पाकिस्तान को लेकर, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अब तो स्थिति बदल गई है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो उत्पन्न हुआ है सीज़ फायर को लेकर, तो सीज़ फायर में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी गोइंग ऑन है। बार बार प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो हम उससे बड़ा हमला करेंगे, हम पर गोली दागेगा हम गोला दागेंगे। लेकिन जब से कार्रवाई हुई, कल 11 तारीख को जो कार्रवाई की भारत ने, 10 तारीख को जो मुख्य रूप से कार्रवाई हुई, सुबह में ब्रह्मोस से जो कार्रवाई हुई, उसके एयरबेस को उड़ाया गया, करीब 11 एयरबेस और उसके रडार को जो क्षतिग्रस्त किया गया। उसके पहले 9 आतंकी ठिकाने मारे जा चुके थे प्रारंभ में। उसके बाद जब एयरबेस पर जब उसका हमला हुआ, जब रावलपिंडी तक पहुंच गई भारतीय सेना, तब एहसास हुआ पाकिस्तान को कि अब हमको युद्ध विराम की ओर बढ़ना चाहिए। और हालांकि आज डीजीएमओ स्तर की बात होनी थी दिन में 12 बजे, लेकिन बात नहीं हो पाई है, टल गई है। उस पर हुआ है कि शाम में संभावित है बातचीत। लेकिन आज सेना के तीनों डीजीएमओ, डीजीएओ और डीजीएनओ, मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशन, तीनों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है। उन्होंने स्थिति स्पष्ट की, चूँकि पाकिस्तान जो है वो वीडियो गेम का कन्फ्यूजन उत्पन्न कर रहा है। वो आज वीडियो गेम जारी किया है जिस पर है कि पाकिस्तान का आ रहा है जहाज और वो भारतीय जहाज को मार के गिरा दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। कल भी सफाई दी, भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, तो इससे वीडियो मांगा गया कि तुम जो दिखा रहे हो उसका वीडियो दो, बिफोर और आफ्टर, तो वो नहीं दे पाया। कहा कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो फेक न्यूज़ और गलत भ्रामक खबर उसके प्रधानमंत्री के द्वारा और उसके सेना के द्वारा, जो सेना का जो प्रमुख बोल रहा था, मतलब सेकंड लाइन का, मुनीर से नीचे का, वो आतंकवादी का बेटा है। तो वो बता रहा था कि हमारे देश ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया, जबकि जब उससे साक्ष्य मांगा जा रहा है तो साक्ष्य नहीं दे पा रहा है। उसको लेके आज तीनों जो अधिकारी थे
जल, थल और नभ तीनों के जो थे वो सफाई दिए कि वस्तु स्थिति क्या है। तो जो हमला हुआ 10 तारीख का, वो हमला से पाकिस्तान इतना डर गया कि जाके वो सीज़ फायर के लिए माने दोबारा, पहले जो वो सीज़ फायर की बात किया उसके बाद वो बदमाशी कर रहा था, लेकिन जब तगड़ा हमला हुआ तब जाके अब शांत हो गया है। उसके आलोक में क्या हुआ कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की दुकानें आज खुलती हुई दिखी, कल से ही खुलती दिखी। दूसरा, करीब 33 जगह जो है वो विमान का आवागमन बंद कर दिया गया था, जिसमें 32 जगह शुरू कर दिया गया है और कल से श्रीनगर का भी शुरू कर दिया जाएगा। मतलब ये स्थिति बन रही है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है और पाकिस्तान बराबर जब सब जगह से अपील कर रहा है कि हम अब युद्ध नहीं चाहते हैं। हालांकि युद्ध अभी आरंभ नहीं हुआ था, अभी ऑपरेशन सिंदूर जो था एक संघर्ष टाइप का था, मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया थी। युद्ध में होता है कि किसी चीज़ का मतलब कोई मानक नहीं रह जाता है, और अभी जो संघर्ष था वो केवल ये था कि हमारा हमला आतंकवाद पर है, जबकि पाकिस्तान इसको बना लिया था कि पार्टी बन गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान उसको अपनी लड़ाई मान लिया। भारत ने किसी सिविलियन को नुकसान नहीं किया कि एयरबेस को पहले भारत नहीं उड़ाया था, लेकिन जब परेशान किया पाकिस्तान पार्टी बन गया कि हम आतंकवाद को वो सपोर्ट करने लगा, और इसको लेके राष्ट्रीय सुरक्षा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पूरा साक्ष्य लेके भारत जा रहा है, फ़ोटो लेके, कि ये पाकिस्तान जो है ये कहता कुछ है और करता कुछ है। तो इसको लेके जो कन्फ्यूजन है सीज़ फायर को लेकर, उसमें ये देश में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि भारत किसी दबाव या डर में सीज़ फायर किया है, युद्ध विराम की बात किया है। भारत से बार बार प्रयास किया गया है कि भारत अब हमला न करे, इससे बार बार ये प्रयास किया गया है कि कहीं ना कहीं से दबाव, चूँकि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने 23 से अधिक देशों से बात की इस मुद्दे पर। कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर जब 7 को शुरू हो रहा था, उससे पहले प्रधानमंत्री ने 23 से अधिक देश से बातचीत करके ये सहमति बनाई कि हमको क्या करना चाहिए। सभी देशों ने बिल्कुल एक मत से कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध आप कार्रवाई कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। जबकि पाकिस्तान उस आतंकवाद को पाल पोस रहा है और आतंकी की मैयत में उसकी सेना शामिल थी, जिसका पूरा साक्ष्य लेके भारत अभी जाने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि कैसे कैसे वो कर रहा है पूरे प्रमाण के साथ। जबकि भारत जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके डीजीएमओ, डीजीएओ और डीजीएनओ ने तीनों ने किया, तो वो पूरा बताया कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था। हमने हमला कहाँ किया, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर किया है हमला। हमले के पहले क्या स्थिति थी वहाँ और हमले के बाद क्या स्थिति थी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दे पाया। अभी हम लोग इस पर भी बोले हैं पहले कि नहीं दे पाया कि वो कहाँ हमला किया, और यहाँ के सारे जो है कोई पायलट यहाँ का नहीं क्षतिग्रस्त, उसको कोई क्षति नहीं हुई है, न घायल हुआ है। जबकि उसका कहना है कि हम भारत के जहाज़ को गिरा दिए हैं, भारत के रफाल को गिरा दिए हैं, जबकि ये सारा भ्रम है, सारी गलत बातें हैं, ना कोई प्रमाण दे रहा है। तो इसको लेके आज प्रधानमंत्री रात में 8 बजे भी आज स्थिति स्पष्ट करेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि भारत जो भी बोल रहा है वो प्रमाण के साथ बोल रहा है। और सीज़ फायर को लेके देश में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत कहीं भी बैकफुट पर है। भारत पूरी मजबूती से मुकाबला कर रहा है, गोली के बदले गोला दाग रहा है। तो किसी के मनोबल को गिराने की ज़रूरत नहीं है कि भारत डर गया है या हमला नहीं करेगा। 24 घंटा आज भी प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई है, जिसमें सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस, उसके बाद रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तो हाई लेवल मीटिंग हर समय चल रही है कि हम किस मोड में हैं। और भारतीय सेना रेडी मोड में है, अभी भी रेडी मोड में है। अगर युद्ध के लिए अगर कोई तैयार है, और यहाँ के अधिकारी ने कहा है कि उस रडार में जो भी आएगा एक फतिंगा नहीं पार कर सकता है। यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि आसमान से बिना मर्जी के एक फतिंगा नहीं पार कर सकता है, ऐसी तकनीक लगी हुई है कि वहाँ से कोई भी पार होगा उसको गिर जाना हो। मैंने वो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ, कि ऐसा नहीं कि कोई वहाँ से पार कर जाएगा, इसकी एयरबेस से आके कोई हमला कर देगा। इतना उसमें कई श्रेणियाँ हैं, कोई ना कोई श्रेणी उसको रीड कर लेगी। तो इसीलिए देश पूरी तरह से सुरक्षित है और कहीं डर की कोई बात नहीं है। भारत ने
जितनी मजबूती से किया है वैसा अभी तक न इजराइल किया, न यूक्रेन किया, न रूस किया। अभी इन देशों में अभी वहाँ लड़ाई चल रही है, बावजूद इतनी परफेक्ट कार्रवाई किसी ने नहीं की। इसीलिए भारत अब वो भारत नहीं है। भारत मजबूती से खड़ा है और न किसी से डरा है न डरेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सेना बता रही है, चूँकि सेना का कहना है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है। आज बोला है, मैंने ये आपको DGAO मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन ने कहा, AK भारती ने, कि बिन भय हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ा। रामचरितमानस के पंक्ति को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, भय न मानत सकोप सब, बिन भय हो ही न प्रीत। तो इसकी चर्चा उन्होंने की और इसको ही बड़ा मजबूती से कहा है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है, और भय भारत ने दिखाया है। और कोई सीज फायर इस स्तर पर नहीं हुआ है कि वो हमला करेगा और हम बैठे रहेंगे। हमला के विरुद्ध तुरंत हमला होगा। इसीलिए यहाँ की जनता को मनोबल गिराने की ज़रूरत नहीं। गलत भ्रम फैल गया कि अब हम हमला नहीं करेंगे, हम एकदम तैयार हैं। अगर माने देश तैयार है, मतलब सेना तैयार है। हमारे कहने का मतलब कि जनता नहीं तैयार है। और उनका कहना है कि हमारे साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है। उसके बल से हम बोल रहे हैं कि कोई अगर हमला करता है तो मैं हमला करूंगा। और मैं सफाई देना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान के कन्फ्यूजन के चलते तीनों सेनाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है। तो भारत के बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। इसको इकोनॉमिकल आप कैसे देखते हैं? देखिए, युद्ध तो बिल्कुल आदमी को युद्ध से तो बचना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। युद्ध आदमी को 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे ले जाता है। सरकार का ये निर्णय सराहनीय है कि अगर काम बिना युद्ध के चल जाए, अगर आप उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं तो कंट्रोल करना चाहिए। और सरकार ने किया है, जितनी ज़रूरी कार्रवाई है करके किया है सरकार ने। और युद्ध से देश को तो बचाना चाहिए। अगर किसी बड़े युद्ध से, चूँकि युद्ध आरंभ करने से कठिन है युद्ध ख़त्म करना। आप देख रहे हैं अभी इजराइल और वहाँ हमास के बीच की जो लड़ाई है, फिर आप यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है, कि उसको शुरू करने से ज़्यादा कठिन है उसको ख़त्म करना। तो उस ढंग के युद्ध की जो बात जो हो रही है, जिसमें कि कोई पैमाना नहीं रह जाएगा मरने और मारने का, तो उससे तो बचना चाहिए देश को। और उसके बिना काम चल जाएगा, चूँकि पाकिस्तान इतने से इतना डर गया है। चूँकि पाकिस्तान के 500 किलोमीटर तक अंदर घुस के भारत ने मारा। सबसे बड़ी बात है कि पाक बिना गए, बिना उसकी सीमा में, माने किसी ये गए कि माने ये नहीं कि हमारी मिलिट्री वहाँ गई, माने बाय एयर हमला है, उसके टारगेट पर हमला है, उसके परमाणु जहाँ रखा हुआ है उसका परमाणु, उस रास्ते को तोड़ दिया भारत ने। जहाँ मुनीर बैठा था उसके नियर अबाउट तक हमला हो गया। जहाँ रावलपिंडी इसके सेना की मुख्य जगह है वहाँ हमला हो गया। तो आप इसे अब ये उसको ये समझ में आ गया है, माने ये उसको भय दिखाना था कि तुम सोच रहे हो कि हम नहीं आ सकते हैं यहाँ, तो हमारी पहुँच कहाँ तक है। तो इससे पाकिस्तान ऐसी लड़ाई नहीं, मतलब इस ढंग का हमला नहीं देखा था पाकिस्तान। बार बार वो जो आतंकियों के माध्यम से परोक्ष प्रहार देश पर कर रहा था, तो उसके 100 से अधिक आतंकी मारे गए, मुख्य आतंकी मारे गए। तो इससे ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि ये अब उसको सोचना पड़ेगा दोबारा ऐसा करने के लिए। चूँकि भारत ने कह दिया है कि कोई भी कार्रवाई युद्ध माना जाएगा, मतलब उसके बाद भारत घुस के मारेगा। ये स्पष्ट उपराष्ट्रपति अमेरिका के फ़ोन किए थे प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने कह दिया कि मैं हमला के मामले में नहीं सुनूंगा आपकी बात। अगर हमला करेगा तो हम जवाब देंगे, गोली का बदला गोला से देंगे। और कश्मीर पर किसी मध्यस्थता की ज़रूरत हमको नहीं है, हम सीधा बात करेंगे उससे। पाक अधिकृत कश्मीर जो है, माने क्या उसको कहिए, जो पाक POK जिसको आप कह रहे हैं, उस पर हम किसी की मध्यस्थता नहीं मानेंगे। वो हम उससे सीधी बात करेंगे। आतंकवाद पर आपको बात करनी है तो आप मध्यस्थता करके बात कीजिए कि पूरी दुनिया तबाह है आतंकवाद से, अमेरिका भी तबाह है आतंकवाद से। उस पर अगर बात करनी है तो बात कीजिए। इंटरनेशनली कैसे देखते हैं आप, मतलब इस युद्ध को? इंटरनेशनली बिल्कुल देख रहे हैं, पूरी बोले। इसी पर तो मैं कहा है आपको कि भारत के प्रधानमंत्री ने 23 से अधिक देशों के प्रमुखों से बात की इस मुद्दे पर, और सब ने एक मत से कहा कि आप बिल्कुल उस आतंकवाद पर कार्रवाई कीजिए।
कहीं से ये नहीं है कि कोई प्रतिबंध लग गया या किसी ने इस पर विरोध जताया। एक भी बताइए किसी विश्व के किसी नेता ने इस युद्ध कार्रवाई को कहा हो कि ये इसकी भर्त्सना की हो? पूरे विश्व की एक भी नेता की प्रतिक्रिया आप बताइए कि जिसने भर्त्सना की हो इसकी, और वो देश कहा हो कि हम भारत के प्रति प्रतिबंध लगा रहे हैं इन मुद्दों पर। तो पूरा देश तबाह है आतंकवाद से, और आतंकवाद की जड़ है ये मुस्लिम देश। मुस्लिम देश जो है वो इससे तबाह है और वो भारत के साथ है। तो इससे समझना चाहिए कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्तर पर सहमति बना के की है। तो आपने देखा इस युद्ध को कैसे सत्यपाल सर ने बताया कि पूरे उस युद्ध को विस्तार से आप लोगों को समझाया, तो उसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आप ऐसे ही आगे इस ऐसे वीडियो के लिए द लोल तंत्र देखते रहिए। मैं तृप्ति सिंह।